ओके, तो 49 क्वेश्चन दे रखा है a passenger train takes 2 hours less for a journey of 300 km if its speed is increased by 5 km per hour from its usual speed. Find the usual speed. तो क्वेश्चन में कह रखा है कि एक पैसेंजर ट्रेन है ना, वो जो है अगर 300 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है, और उसका जो यूजुअल स्पीड है अगर वो उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए तो 2 घंटा कम टाइम लेता है। तो मान लेते हैं मेरा ये 300 किलोमीटर का जर्नी है ना, यहाँ पे ये 300 किलोमीटर हो गया, ठीक है, और इसका जो यहाँ से यहाँ तक टाइम है ना, वो टाइम लेता है यहाँ पे। उसके बाद इसका जो यूजुअल स्पीड होगा, ठीक है, उसको हम मानते हैं x किलोमीटर पर आवर है। तो अगर ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो उसको कुछ समय लगता है, ठीक है, लेकिन अगर इसका स्पीड बढ़ जाता है, वो हो जाता है इसका स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसका जो टाइम है, ठीक है, वो घट जाता है 2 आवर्स। मतलब कह रहे हैं कि इसमें अगर t1 लगता है ना इस स्पीड में, इसमें t2 लगेगा, और दोनों टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, ठीक है, दोनों टाइम का t1 माइनस t2 का डिफरेंस दे रखा है, ये 2 आवर्स है, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं इसका लेट यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड इंक्रीज स्पीड हो गया x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड, तो ये 300 अपन x किलोमीटर पर आवर, ये t1 निकलेगा, माइनस का t2 इक्वल टू होगा 300 अपन किलोमीटर है, ठीक है। देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप अगर चाहे तो ये यूनिट ना भी लिखे तभी चलेगा, ठीक है, पर आवर दैट इज इक्वल होगा 2 के बराबर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 आवर्स होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें चलने के लिए जो टाइम होगा है ना लगेगा, इसमें चलने के टाइम लगेगा वो 2 घंटा कम लगता है इसमें ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 300 हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे चलेगा 1/x माइनस का 1/x प्लस 5 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 300 यहाँ पे रहने दे या फिर इसे कैंसिल कर दे, तो ये 150 आएगा है ना, कैंसिल करने के बाद तो 150 इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाइड में आएगा ये, इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आएगा x माइनस का, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 होगा, ठीक है, ये और ये माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 1 बचेगा, 2 तो कैंसिल हो गया था, तो देखिए अब ये x कैंसिल हो जाएगा, 150 इंटू 5 750, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस में ये आएगा एक्स स्क्वायर, इसको भी करते हो इससे भी कर लेते डायरेक्ट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का ये 5x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वही है, उसमें क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ना कोई चेंजिंग आने वाला है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और ये माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसको आप तोड़िएगा 750 को 5 में, तो ये आपको 30 और 25 में टूट जाएगा, ठीक, तो ठीक है, तो इसको हम तो तोड़ते देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x, ठीक है, प्लस का 30 होगा 25, ये 5 बड़ा है प्लस में माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपको 5 मिलेगा प्लस में ना, तो हमको प्लस में 5 चाहिए था। अब इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ पे आएगा x प्लस का 30, ठीक है, और इन दोनों से कॉमन लेते हैं 25 माइनस में, तो यहाँ पे मिलेगा आपको x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब x प्लस 30 दोनों में से हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो हम लेते एक बार x प्लस 30 कॉमन फिर से, इसमें आएगा आपको x, इसमें माइनस 25 इक्वल टू 0, और देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0, तो आइदर दिस और दिस विल बी 0, तो x प्लस 30 इक्वल टू अगर 0 होता है तो x क्या होगा माइनस का 30 है ना, और माइनस में स्पीड तो हो ही नहीं सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, और यहाँ देखिए x माइनस 25 इक्वल टू अगर 0 हो तो x कितना होगा माइनस का 25, सॉरी प्लस का 25 है ना, तो ये हो सकता है ना, क्योंकि 25 जो है ये प्लस में है, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 25 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर ऑफ द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50 के क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए 50 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको पहले हम रीड करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज 192 किलोमीटर। ट्रेवलिंग बाय द डेक्कन क्वीन इट टेक्स 48 मिनट्स लेस देन द अदर ट्रेन। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन इफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब क्या हुआ देखिए कि मुंबई और पुणे की बात कर रहे हैं, है ना? ये मुंबई है एम से, ये पुणे, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 192 किलोमीटर है। ठीक है, तो 192 किलोमीटर ये डिस्टेंस का होगा। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद जो है इसमें दे रखा है कि डेक्कन क्वीन से अगर ट्रेवल करते हैं हम तो उसमें 48 मिनट लेस लगता है। तो ये बात सही है कि डेक्कन क्वीन का जो स्पीड होगा ज्यादा होगा, इसलिए टाइम कम लग रहा है ना, और दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो हमको दूसरा ट्रेन का, ठीक है, स्पीड और डेक्कन क्वीन की स्पीड दे रखा है, दोनों का डिफरेंस 20 किलोमीटर पर आवर है ना। तो कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन का। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो नॉर्मल ट्रेन था, है ना, उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये जो ट्रेन जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। लेट सी स्पीड ऑफ वन ट्रेन p x किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो स्पीड हो जाएगा डेक्कन क्वीन का, उसमें क्या हो जाएगा x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 20 का है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन हो जाएगा x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि दोनों का हमको टाइम का डिफरेंस देखना है। दोनों के टाइम में जो डिफरेंस आता है ये आ रहा है मेरे पास कितना का, 48 मिनट लेस का। ठीक है, तो दोनों का टाइम का डिफरेंस 48 मिनट है। ठीक है, तो हम दोनों का टाइम का डिफरेंस कर लेते हैं और 48 लिख देते हैं। मतलब T1 लग रहा है मान लीजिए ओरिजिनल ट्रेन से, ये इस ट्रेन से, और डेक्कन क्वीन से T2 टाइम लग रहा है, इससे T1 टाइम लग रहा है। ठीक है, इसका अगर x किलोमीटर पर मान से पर आवर। ठीक है, तो इसका जो है इसमें मान लेते हैं T1 टाइम लग रहा है। ठीक है, इसमें T2 टाइम लग रहा है, तो T1 माइनस T2 जो है ये कितना होने वाला है, 48 मिनट्स है ना। तो 48/60 ये आवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसी के बेसिस पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये देखिए T1 कितना निकलेगा, टाइम इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस 192, ठीक है, और स्पीड इसका कितना है पहला ट्रेन का, ये x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, माइनस करना 192 अपन x प्लस 20। ठीक है, ये कौन सा ट्रेन है, डेक्कन क्वीन, इसका स्पीड ज्यादा है तो टाइम इसमें कम लगेगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 48/60 आवर। क्योंकि ये आवर्स में, ये भी आवर्स, इसलिए इसको आवर्स में करना पड़ा कन्वर्ट। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से 192 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 192 अगर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या गई 1/x बचेगा इसमें, और यहाँ पे माइनस का 1/x प्लस 20 बचेगा। ठीक है, और ये इक्वल टू होगा 48/60 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो गया मेरे पास, देखिए यहाँ पे 192, इसका एलसीएम कितना होगा, x इंटू एक्स प्लस 20। अब ये देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस ये 20 होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस का x होगा, इक्वल टू 48/60। अब 48 देखिए अगर ये कैंसिल करना चाहते हैं कट जाएगा। ठीक है, कितना टाइम है, 4 टाइम है। ठीक है, 48 4 जा 192 होता है, और ये 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके। अब ये नीचे से ऊपर नहीं कटेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर कटेगा। अगर वो भी नंबर सिर्फ मल्टीप्लाई में होता ना, सिर्फ यहाँ है और यहाँ नंबर है, तो बीच में यहाँ प्लस माइनस कोई भी नंबर होता तो ये कैंसिल नहीं होता था। ठीक है, तो ये नहीं कर सकता था। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, ये 4 टाइम, और ये देखिए x प्लस में ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 20 अपन नीचे में क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 20x यहाँ होगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया आपको, ये यहाँ देखिए 4 है, यहाँ तो यहाँ 4 है ना, ये 1/60 बचेगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको x स्क्वायर प्लस 20 ही देगा, 20x। ठीक है, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आएगा 4800। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आपको आ जाएगा 4800। ठीक है, इनको एक साथ लाते हैं तो एक तरफ 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 4800 इक्वल टू 0 आ गया। अब 4800 को अगर आप 20 में ब्रेक कीजिएगा तो ये आपको 80 और 60 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो 80 और 60 में ब्रेक करके इसको लिखते हैं हम, तो ये आएगा
देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 60x है ना, माइनस का 40x, तो ये 80 और 60 टूटेगा है ना, तो ये 80x हो जाएगा और ये 60x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4800 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं, क्या x ले लेते हैं पहले कॉमन, तो ये x प्लस 80 होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 60 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x प्लस 40 हो जाएगा इसमें भी, सॉरी 80 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से x प्लस 80 फिर से हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि ये दोनों फिर से मिल रहे हैं, तो ये x प्लस 80 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा x माइनस यहाँ पे 60 इक्वल टू 0। तो या तो ये टर्म या तो ये टर्म 0 होगा, ठीक है। तो x प्लस 80 इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तो x कितना होगा, माइनस 80, ठीक है, जो कि नेगेटिव आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो रहा है तो x इक्वल टू 60, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। लेकिन ये किसका आंसर होगा, ये आंसर होगा मेरे पास 60 किलोमीटर पर आवर, ये हम माने थे जो ट्रेन था, ठीक है, जिसका यूजुअल स्पीड था वो, है ना। और देखिए इसका जो डेक्कन क्वीन का स्पीड था वो कितना था, x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर है ना ये, तो इसका स्पीड कितना होगा, ठीक है, इसका स्पीड हो जाएगा डेक्कन क्वीन का क्वीन स्पीड इक्वल टू 60 प्लस 20 है ना, ये 80 किलोमीटर पर आवर होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 51 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, देखिए अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return to the same spot, find the speed of the stream। तो देखिए यहाँ पे कह रखा है कि मोटर बोट है ना, ये एक पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट पर जाना मोटर बोट को, ये ए और ये बी, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें दे रखा है कि जो बोट की स्पीड है, ठीक है, वो 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, बोट स्पीड पर आवर दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए क्या है कि बोट का स्पीड तो दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर इसमें, और हमको मांगा गया है कि जो स्ट्रीम है उसका स्पीड क्या है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा समझिए ध्यान से कि ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम होता है क्या, मान लीजिए वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इधर वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कोई आदमी अगर बोट लेके इस डायरेक्शन में आएगा ना, बोट लेके अगर ये है ना, कोई आदमी अगर इस डायरेक्शन में बोट लेके आता है, ठीक है, तो देखिए ये जो वाटर है इसके स्पीड को अपोज करेगा ना, रोकना चाहेगा, ये बोट का स्पीड जो होगा, ठीक है, ये बोट का स्पीड अपोज हो जाएगा थोड़ा सा। तो हमको क्या मिलता है कि अगर इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो जाना तो बोट को ही है, बोट अगर नहीं स्पीड से चले तो ये वाटर इसको लेकर चला जाएगा, तो दोनों में जिसका ज्यादा स्पीड होगा वो अपना काम करेगा ना, उधर ही चलेगा। तो बोट का स्पीड अगर ज्यादा होगा तो बोट इधर जाएगा और वाटर अपना इधर जाएगा, इसका स्पीड कुछ कम करके। लेकिन अगर वाटर की स्पीड ज्यादा हो जाए बोट से तो ये बोट को लेकर इधर जाने लगेगा, है ना। तो अब देखिए जाना तो बोट को ही अभी, है ना, क्योंकि दे रखा है कि बोट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया है, मतलब बोट की स्पीड ज्यादा है, तो ये 18 वाला ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए अपर स्ट्रीम में होता है कि इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच स्ट्रीम फ्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में ये स्ट्रीम फ्लो हो रहा है उनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो होता है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो मिला के हो जाएगा आपको, ये अपोज करने वाला एक्स है और जाने वाला इधर 18 है, तो नेट स्पीड क्या होगा इसका 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अपोज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए उसी टाइप से हमको अगर डाउन स्ट्रीम की हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, इन द सेम डायरेक्शन इन व्हिच बोट फ्लो है ना, तो जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसमें स्ट्रीम भी फ्लो हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में मान लीजिए अगर स्ट्रीम फ्लो हो रहा है और बोट भी क्या होगा इसी डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ना कुछ इसको हेल्प करेगा चलने में, है ना, इसी डायरेक्शन में, तो दोनों का ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अप स्ट्रीम स्पीड भी ये हो गया और डाउन स्ट्रीम में
स्पीड हो जाएगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। क्यों ऐड हो रहा है पता चला आपको, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन का इसलिए माइनस हो गया, मतलब डाउन स्ट्रीम में दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा और अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, इसको हम नोट कर सकते हैं कि जाने और आने का जो मतलब टाइम में डिफरेंस था वो 1 आवर का था। ठीक है, मतलब क्या कि जाने में जो टाइम लगा, ठीक है, बोथ को दे रखा है कि इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो एंड रिटर्न टू सेम पॉइंट। मतलब क्या कि जाने में 1 घंटा ज्यादा लगा आने के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि जाने में देखिए स्पीड ज्यादा था, है ना, जो भी है कि एक डायरेक्शन की बात करें तो एक डायरेक्शन में स्पीड ज्यादा, एक डायरेक्शन में स्पीड कम है ना, तो ज्यादा और कम है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा 1 आवर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें स्पीड क्या है ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1 आवर का होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और दोनों का हमको डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, ये 24 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये 24 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। तो हमको पता है कि टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 1 आवर का। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड, तो डिस्टेंस 24 किलोमीटर पर आवर और स्पीड क्या होगा देखिए यहाँ पे स्पीड ये है, स्पीड ये कम है ना, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो ये 18 माइनस एक्स और माइनस का 24 अपन 18 प्लस एक्स, है ना। आप पता कर सकते हैं दोनों में ज्यादा कौन होगा ना, उनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, कि यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 1 आएगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन है। आपको ये देखना है कि बड़ा कौन है, बड़ा में से हमेशा छोटा को माइनस करना है। ठीक है, इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों में से 24 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 24 कॉमन लेने से क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, ये बचेगा 1/18 माइनस एक्स और ये माइनस 1/18 प्लस एक्स। ठीक है, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो अब चाहे तो 24 को इधर भेज सकते हैं या अदरवाइज हम इसको पहले इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे क्या आएगा ये 24 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में इसको देखिए एलसीएम इसका क्या होगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस का एक्स। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आपको आएगा 18 प्लस एक्स माइनस का 18 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 1 है। फिर आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 24 रहेगा यहाँ पे, ये 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 18। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आप लोग शून्य क्लास में पढ़ चुके होंगे, इक्वल टू 1। तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो गया ना, तो 24 इंटू 2x इक्वल टू, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 18 स्क्वायर होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन सबको हम उधर ले आते हैं एक साइड, तो ये इधर ले आने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर होगा प्लस में माइनस 324 होगा, है ना, उसके बाद ये 24 इंटू 48 ये प्लस में 48x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें हम तो यहाँ पे देखिए 324 जो है इसको आप अगर पहले हम अरेंज कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब 324 को अगर ब्रेक की जगह 48 में तो ये आपको ब्रेक होगा 54 और 6 में, है ना। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर उसके बाद प्लस 54x, ठीक है, माइनस 6x माइनस का 324 इक्वल टू 0। इनमें से आप कॉमन ले सकते हैं x को। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 54 और यहाँ इनमें से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इनमें से x प्लस 54 कॉमन ले लें तो यहाँ पाएगा x और यहाँ पाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो ये 0 या तो ये 0 होगा, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा 6 और यहाँ देखिए x प्लस 54 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा माइनस का 54। ठीक है, तो माइनस का 54 तो हो नहीं सकता है, हमको क्या होगा नेगेटिव तो हो नहीं सकता स्पीड, इसलिए हमको x इक्वल टू 6 होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, यहाँ पे जो x माने थे वो जगह आपको यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर, तो कह सकते हैं सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम
बी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 52 में हमको क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि द स्पीड ऑफ अ बोट इज इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक इन द सेम पॉइंट इन 4 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए इसमें वही क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ से एक पॉइंट है यहाँ तक, है ना, कि बोट जाता है, तो बोट का जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो पूछा गया है। तो हम क्या मानते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया स्पीड स्ट्रीम का। और मेरे पास बोट का स्पीड दे रखा है, ये है 18 किलोमीटर, सॉरी ये 15 किलोमीटर पर आवर है, और बोट बी 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, अब आगे इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं कैसे। हमको पता है कि जो अपस्ट्रीम में क्या होगा, अगर अपस्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा जानना है तो ये आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, ये पिछला वाला 51 का क्वेश्चन है ना, ये देख लीजिए। तो इसमें देखिए कि इन अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना थोड़ा सा, तो 15 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एंड डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम इसमें स्पीड हो जाएगा इक्वल टू 15 प्लस का x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों एक ही तरफ चलेगा, दोनों स्ट्रीम है ना। अब इसके बाद हम निकाल सकते हैं इसमें क्या इक्वेशन, दोनों में टाइम जो मिला के लग रहा है वो 4 घंटा 30 मिनट का लग रहा है। ठीक है, तो T1 प्लस T2 जो होगा इसमें यहाँ पे इक्वल टू 4 आवर 30 मिनट्स, मतलब 30 और 60 इसको हम आवर बना लिया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। T1 कितना हुआ, अच्छा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो दे रखा है ये दे रखा है 30 किलोमीटर, तो हमको पता है कि यहाँ पे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड। ठीक है, तो T1 निकाल लेते हैं, T1 होगा आपको 30 अपन स्पीड, स्पीड 15 माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस करना है तो दोनों को भी आप पहले लिख सकते हैं यहाँ पे ना, और 30 अपन 15 प्लस एक्स इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 4 होल 1/2 होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 30 कॉमन लेते हैं। देखिए 30 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, इसमें आएगा आपको 1/15 माइनस एक्स, और यहाँ प्लस आएगा 1/15 प्लस एक्स, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 9/2, 4 टू 8 प्लस 1 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ फिर से लिखते हैं इसका एलसीएम लेके। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको 30 और 9 को कैंसिल कर सकते हो 3 से, 3 टाइम 30 और 3 3 से 9, तो आपको ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये आएगा आपको 30 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा आपको 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा ये 15 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस का 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/2। ठीक है, फिर से इसको हम अगर सॉल्व करें आगे तो ये मेरे पास आएगा, यहाँ पे देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 15 प्लस 15 30, तो 10 इंटू 30, और नीचे में क्या आएगा देखिए ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 3/2 होगा। अब इसको हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये 15 है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये 300 इंटू 2 600 इक्वल टू 15 का स्क्वायर यहाँ पे, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको करना फिर 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे आगे, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं फिर से। देखिए तो ये 600 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपको 3 2 6 200, तो अब ये बचेगा आपको देखिए 200 इक्वल टू
225 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लाते हैं तो उधर 0 बचेगा, है ना। तो 200 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये 225 इधर है, माइनस का 225 होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे, ये 200 में से 225 जाएगा, माइनस 25 बचेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और 25 को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 25। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे देखिए 225, मतलब क्या कि प्लस माइनस 5। ठीक है, तो हमको स्पीड लेना है, स्पीड क्या होगा, ठीक है, ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर। सो हम कह सकते हैं, तो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तो 53 में क्वेश्चन दे रखा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल टाइम ऑफ 3 hours 45 minutes एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब कि एक मोटर बोट है, ये जो है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में जा सकता है। ठीक है, और 15 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में और फिर से आया उसी जगह पे। टोटल टाइम लगा 3 hours 45 minutes। तो हमको पूछा गया स्पीड क्या होगा स्ट्रीम का। तो इसमें भी वही बात है कि देखिए एक यहाँ से आते इसको जाना होगा और आना होगा, एक तरफ डाउन स्ट्रीम एक तरफ अप स्ट्रीम, है ना, यहाँ तक यहाँ से आना होगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का इसमें भी स्टोरी है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि स्ट्रीम का स्पीड जो है वो एक्स होगा, तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर। अगर इसका स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है तो हम कह सकते हैं कि, और बोट का स्पीड कितना है यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉरी ये 9 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आगे फिर देखिए इसमें आप स्ट्रीम में क्या होगा इसका स्पीड, ओवरऑल स्पीड जो होगा आपको अपर स्ट्रीम में 15 माइनस का एक्स हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम में स्पीड। ठीक है, ये हो जाएगा आपको, इससे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, माइनस और प्लस क्यों हो रहा है। ठीक है, 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक भी क्वेश्चन आप स्किप ना करें, एक एक करके देखिए। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो फिर से आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, फिर से मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा अलग से, तो एक बार आप देखिए जरूर। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा इसका 15 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का जो टाइम होगा, मतलब अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम T1 प्लस T2 है ना, दोनों का टाइम मिला के यहाँ पे दे रखा है मेरे पास, जो टाइम है वो 3 hours 45 मिनट है। तो 3 hours 45 मिनट को हम भी आवर बना लेते हैं, 50 45 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें, T1 प्लस T2 3 होल, इसको काट सकते हैं 5 से, 5 से 45, 5 4 जा 60, सॉरी 15 से, 15 से 45, 15 4 जा 60। ठीक है, तो अब T1 अच्छा टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपन स्पीड करके। तो डिस्टेंस टोटल है यहाँ पे ये 15 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ से 15 किलोमीटर का। ठीक है, तो आप सवाल देख लीजिए, 15 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो टाइम क्या होगा, पहला का स्पीड अपन, सॉरी डिस्टेंस अपन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 15, अपन स्पीड क्या है यहाँ पे, वो एक स्पीड ले लेते हैं क्योंकि हमको प्लस ही करना है, टोटल टाइम दे रखा है। तो 15 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस का दूसरा स्पीड 15 अपन 15 प्लस एक्स इक्वल टू टोटल टाइम मेरे पास जो है दे रखा वो है यहाँ पे 3 4 12 प्लस 3 15 अपन 4 आवर्स। ठीक है, अब देखिए इनमें से हम 15 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाय 15 माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस है 1 बाय 15 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 15 अपन 4। ठीक है,
अब आगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों है, ठीक है, इधर भी उधर भी ऊपर में है। और बाकी देखिए हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ बीच में कोई डिजिट नहीं है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस कुछ होता है यहाँ पे तब ये कैंसिल नहीं होने वाला था, ठीक। तो हमको सारे में से कॉमन लेने के बाद जो होगा तब हम उसको काट सकते थे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट है, इधर ही है ना, दोनों मिला के मल्टीप्लाई में, इधर भी ऊपर में मल्टीप्लाई के टर्म में, तो ये आपको कैंसिल हो सकता है। अब आगे देखिए इसमें, इसको हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, 15 माइनस एक्स और इधर क्या होगा 15 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको, तो ये 15 प्लस एक्स होगा और यहाँ पे क्या होगा प्लस का 15 माइनस एक्स होगा, ठीक है, इक्वल टू 1/4 होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं, फिर देखिए ये दोनों एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 30 बचेगा। अब नीचे में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब आगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 30 4 जा 120 होता है, तो ये 120 इक्वल टू ये 15 का स्क्वायर 225 और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर से हम इसको अगर सॉल्व करें हम, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे मेरे पास ये, तो इसको देखिए एक तरफ ले आते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपको प्लस का 225 और ये माइनस का 200, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया, यहाँ पे ये माइनस में आएगा 225, ठीक है, इस साइड आएगा तो, और ये 120 इधर प्लस में ही है इक्वल टू 0। तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25, तो एक्स क्या आएगा मेरे पास 225 इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो हमको प्लस वाला लेना है ना, तो एक्स क्या होगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें देखिए एक मिस्टेक हो गया था, क्या कि हमको लेते समय स्पीड जो था ये 9 किलोमीटर लेना था, हमको 15 हम ले लिए थे, ठीक है, मिस से सवाल में। तो आपसे ये क्या कहते हैं, एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे 9 लेके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और हमको बताइएगा आंसर क्या कमेंट में, ठीक है। तो एक बार आप खुद से करके देखिए इसको, है ना, 15 के ये स्पीड जो है, ठीक है, यहाँ पे 15 की जगह 9 लेना था, ठीक है, यहाँ पे स्पीड जो है 9 लेना था, ठीक है। तो ये मिस से लिखा गया 15, इसलिए हम 15 को सॉल्व कर दिए, ठीक है। आप एक बार ट्राई कीजिए इसको लेके, ठीक है, यहाँ पे 15 या 9 लेके, तो आपका जो आंसर आएगा फिर हमको कमेंट कीजिएगा क्या आ रहा आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, 9 के लेके सेम सवाल सब कुछ सेम करना है, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन बस आपको यहाँ पे 9 रखना है, यहाँ पे हर पॉइंट पे 9 रखना है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 54 में। ओके, तो 54 में क्वेश्चन दे रखा है मेरा, A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. तो देखिए इसमें दे रखा है कि A जो है 10 दिन कम लेता है B के रिस्पेक्ट में, ठीक है, काम करने में। तो इस टाइप का जब भी हमको सवाल मिलता है तो याद रखिएगा, ठीक है, कि हम 1 डे का काम निकाल के इसको ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें 1 डे का हम इसलिए निकालते हैं कि जब भी ये टाइम एंड वर्क वाला सवाल आता है, तो आप जूनियर सेक्शन में भी पढ़ चुके होंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, ठीक है, कि हमको जब 1 दिन का काम मिलेगा, ठीक है, कोई भी, उसी टाइप से हम 2 दिन का काम 3 दिन का काम निकाल सकते हैं। तो मेन सबसे आ जाता है कि 1 दिन का काम क्या है, टोटल काम करने का जो हम टाइम मान लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1 दिन का काम निकालेंगे, फिर हम सवाल को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखिए कि ए जो है, ठीक है, 10 दिन कम लेता है बी से, तो हम मानते हैं कि बी जो है, ठीक है, वो एक्स डेज ले रहा है ना, तो मान लेते हैं लेट बी टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अच्छा बी अगर एक्स डेज ले रहा है तो ए कितना लेगा, ए जो होगा 10 दिन कम ले रहा है, तो एक्स माइनस 10 डेज होगा, ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क। तो अब देखिए दोनों मिलके जो काम कर रहा है वो कर रहा है 12 डेज में। तो देखिए ये ए जो है एक्स दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना खत्म करेगा 1/10, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट इन 1 डेज, है ना, सॉरी वर्क
completed in what 1 days. तो B does work in 1 day. एक दिन में ये काम करेगा 1/x, ठीक है। कंप्लीट एक वर्क है तो x डेज में खत्म कर रहा है तो एक दिन में 1/x खत्म करेगा। तो इसी टाइप से x डेज में कितना खत्म करेगा, x अपन x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 1 वर्क आ जाएगा मेरे पास। उसी टाइप से a का जो है एक दिन का काम कितना होगा 1/x - 10, है ना। और दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहा है 12। तो एक दिन में दोनों मिलके 12 डेज में कर रहा है तो 1 डे का क्या होगा a + b का 1 डे वर्क होगा। ये आपको आएगा 1/12। तो अब हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ऐड दोनों को, है ना। तो 1/x + 1/x - 10 दैट इक्वल टू 1/12, ठीक है। अब हमको बस सिंपल से इसको ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड करते हैं देखिए, इनका एलसीएम लेते हैं, x × x - 10 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे तो ये x - 10 होगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस यहाँ पे x होगा इक्वल टू 1/12 होगा, ठीक है। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई दिस। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है ये देखिए, x + x 2x हो जाएगा ना, माइनस का 10 और नीचे में x² और -10x, ठीक है। देखिए 10 × x 10x हो गया मेरे पास, ठीक है ये। उसके बाद यहाँ पे हम कर सकते हैं ये 1/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा मेरे पास ये 24x माइनस का 120 इक्वल टू, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा मेरे पास ये x² - 10x, है ना। अब इन सबको क्या करते हैं एक तरफ ले आते हैं, इनको उधर ले आते हैं। देखिए x² होगा यहाँ पे -10x और ये अगर उधर जाएगा तो -24x और ये जो है यहाँ पे 120 प्लस में आ जाएगा इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है वहां पे। अब फिर इसको देखिए 10x और 24x मिलकर कितना होगा x² और ये दोनों मिलके बनेगा आपको, ठीक है 10x और 24x मिलके बनेगा आपको 34x माइनस का, और ये आपको 120 है यहाँ पे प्लस का इक्वल टू 0। अब अगर हम ब्रेक करें इसको, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा मेरे पास 120 जो है ये ब्रेक होगा 30 और 4 में, है ना 34। तो x² माइनस का 30x माइनस का 4x प्लस 120 इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा मेरे पास x - 30 और इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा x - 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें हम कर सकते हैं इसमें क्या कि इन दोनों में से x - 30 फिर से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये x - 30 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें x और इसमें -4 है ना इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या तो ये 0 को मल्टीप्लाई करने पे, तो x - 30 इक्वल टू अगर 0 तो x कितना होगा 30, ठीक है। और इसी टाइप से x - 4 इक्वल टू अगर 0 होगा तो x कितना होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे देखिए ये 4 और 30 दोनों आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डे जो है कंप्लीट करने में देखिए आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि दोनों मिलके जो है ना, दोनों मिलके अगर 12 डेज में खत्म कर रहा है ना वर्क को, तो ए अकेला 4 दिन में तो नहीं कर सकता है ना, बी अकेला 4 दिन में तो नहीं कर सकता है, तो ये तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए, होने वाला है ये 30 डेज, है ना। तो हमको जो है बी जो है 30 डेज में कंप्लीट करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सो बी विल फिनिश द वर्क इन 30 डेज। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। तो फिर हम लोग चलते हैं 55 क्वेश्चन में। 55 में क्वेश्चन है मेरे पास कि देखिए टू टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 होल 1/30 आवर्स। इफ वन टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक। मेरे पास ये दे रखा है कि देखिए दो टैप जो है ये एक साथ रन कर रहा है ना, तो ये 3 होल 1/30 आवर्स में कंप्लीट फिल कर देता है, ठीक है। अगर एक टैप दूसरे से 3 आवर्स ज्यादा ले रहा है ना, तो पूछा है कि दोनों टैप कितने आवर्स लेंगे, एक एक टैप जो है दोनों मिला के दोनों अलग अलग कितने आवर्स लेंगे सेपरेटली।
तो इसको देखिए फिल ये इसको सॉल्व करने के लिए हम एक का मान लेते हैं x आवर है ना, तो क्या करते हैं, लेट वन टैप फिल द टैंक इन x आवर्स, ठीक है। तो दूसरा क्या करता है, 3 आवर्स ज्यादा लेता है, तो उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये टाइम अदर टैप विल टैक, ये आपको आएगा x प्लस 3 आवर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 आवर्स ज्यादा ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एक एक घंटा का टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देख लेंगे दोनों मिला कितना लेता है। देखिए ये बोथ कितना लेगा ना, दोनों मिला के लेगा आपको, तो बोथ टैक लेता है 3 होल 1/30 आवर्स, मतलब क्या कि 14/13 आवर्स, ठीक है। तो अब हम दोनों का एक ही घंटा निकाल के ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे हम इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें कि एक घंटा का काम इसका क्या होगा 1/x प्लस इसका एक घंटा काम 1/x प्लस 3, ठीक है, क्योंकि x आवर में कंप्लीट फिल करता था, एक घंटा में कितना फिल करेगा 1/x, ये भी उसी टाइप से एक घंटा में 1/x प्लस 3, और दोनों मिला के 1 आवर में दे रखा है, ये हो जाएगा, ये उलट जाएगा है ना, तो 13 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा 1 आवर निकालेंगे तो, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट लाइक इक्वेशन बन गया मेरा। तो यहाँ पे देखिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा मेरे पास यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 और यहाँ पे इंटू का ये प्लस का x इक्वल टू 13/40, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं, तो ये x प्लस x 2x और ये प्लस 3 हो जाएगा ना, 2x प्लस 3 अपन का ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x होगा ना, इक्वल टू ये 13/40, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 40 इंटू 2 80x और ये 40 इंटू 3 120 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 13x स्क्वायर, सॉरी ये प्लस का भी आएगा ये है ना, ये 39x, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक तरफ ला दो दोनों, है ना, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म 30x स्क्वायर है ना, इधर प्लस 39x और ये उधर जाएगा तो माइनस का 80x और प्लस 120, ये सॉरी प्लस में है तो माइनस का 120 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों को ऐड करने के बाद 13x स्क्वायर और ये 39 और 18 दोनों का आप अगर ऐड कीजिएगा तो ये आपको 41 मिलेगा, है ना, माइनस का 41x और ये माइनस का 120 है यहाँ पे, इक्वल टू 0। अब आप 120 को 41 में ब्रेक कर सकते हैं, कितना में, ये 65 और 24 में टूटेगा, ठीक है। तो 60 क्योंकि यहाँ देखिए 120 है और यहाँ पे 13 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये 65 और 24 में ब्रेक हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 13x स्क्वायर माइनस का 65x प्लस का 24x, ठीक है, माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है क्या, 13x, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 5, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ भी अगर हम कॉमन लेंगे, ठीक है, इन दोनों में 24, तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 हम फिर से कॉमन ले सकते दोनों में, है ना, तो देखिए कॉमन लेने के बाद क्या आता है, तो x माइनस 5 अगर कॉमन लेंगे हम तो यहाँ पे मिलेगा 13x और यहाँ पे मिलेगा प्लस का 24 इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म या तो ये टर्म दोनों 0 हो सकता है, तो x माइनस 5 अगर इक्वल टू 0 तो x क्या होगा 5, उसी टाइप से 13x प्लस का 24 इक्वल टू अगर 0 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे x कितना होगा 13x इक्वल टू होगा माइनस का 24, है ना, और x क्या होगा माइनस का 24/13। तो देखिए ये तो निगेटिव आ गया, टाइम तो निगेटिव हो नहीं सकता, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास जो है x इक्वल टू 5 आवर्स ये इसका आ जाएगा। तो दूसरा क्या होगा, ये 3 आवर्स ज्यादा लेता है ना, ठीक है, तो वो आपको आ जाएगा 8 आवर्स, ठीक है, क्योंकि वो 3 ज्यादा लेता है। तो सेकेंड टाइप विल टेक
5 पावर 1 का आंसर होगा। और सेकेंड विल टेक टैप will take x plus 3, it means 5 plus 3 इक्वल टू 8 आवर्स। ठीक है, तो ये दूसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 56 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 होल 1/9 मिनट्स। इफ वन पाइप टेक्स 5 minutes more than the other to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक पाइप मान लेते हैं x आवर में या x मिनट में फिल करता है। लेट वन पाइप fill the tank in x minutes। क्योंकि मिनट्स में दे रखा है ना यहाँ पे, इसलिए हम मिनट्स ले रहे हैं। तो अदर क्या होगा, अदर पाइप विल टेक x प्लस 5 है ना मिनट्स। क्योंकि देखिए ये जो है दूसरा पाइप जो है 5 मिनट्स ज्यादा ले रहा है। ठीक है, इसलिए x प्लस 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इन दोनों का एक मतलब मिनट का निकालते हैं वर्क। तो क्या होगा, ये दोनों मिलके जो करता है वो है ना, बोथ पाइप फिल भी करता है। कितना टाइम दोनों फिल करता है, ये फिल करता है 11 होल 1/9 मतलब 100/9 मिनट्स में, है ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लगा सकते हैं इसमें क्या कि 1/x प्लस 1/x प्लस 5 दर्ज इक्वल टू, अब ये देखिए 1 मिनट का निकाल लेते हैं टाइम। ये तो दोनों मिलके करता है टोटल, है ना 100/9 मिनट्स में। तो 1 मिनट कितना करेगा, ये 9/100 है ना, वर्क करेगा ये। तो ये वर्क है ना मिला के। तो इसको हम अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना हो गया इसका एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 5 होगा। ठीक है, तो इसमें आएगा x प्लस 5 और इसमें कितना आएगा यहाँ पे प्लस का x इक्वल टू 9/100। ठीक है, तो देखिए ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा अपन का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 9/100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम इसको करेंगे तो ये आपका 100x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर और ये प्लस का 45x। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 100x इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक मिनट सॉरी यहाँ पे मिस हो गया था, ये मेरे पास 5 भी था ना, 2x के साथ प्लस 5 भी था। ठीक है, तो ये तो 100 इंटू 200x होता ही है ना, उसके बाद प्लस 500 भी होता है इसमें, है ना, प्लस यहाँ पे 500 भी होता। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ये 9x स्क्वायर प्लस का ये 45। ठीक है, यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 45 है ना, और यहाँ पे 200 ये होता 200 माइनस में, और यहाँ पे माइनस 500 होता, तब इक्वल टू 0 होता। ठीक है, तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे ये होगा मेरे पास 9x स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं ये 9x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आएगा आपको ये, देखिए यहाँ पे 200x है और 45x यहाँ पे ना, तो 200 में 45 चला जाएगा तो बचेगा 155 है ना, माइनस का 155x। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस का 500 है इक्वल टू 0। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ये 155 पर 500 में आप ब्रेक कीजिएगा तो ये 180 और 25 में ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये 9x स्क्वायर माइनस का 180x। ठीक है, उसके बाद प्लस का 25x माइनस 500। अगर आपको ब्रेक करना नहीं आता तो इसमें प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, ब्रेक करने के लिए पर्टिकुलेशन कैसे पहले जो मैथ्स का एक्सरसाइज है उनमें मिल जाएगा आपको। तो देखिए इनमें से हम पहले कॉमन लेते हैं। ठीक है, 9x, तो 9x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा इसमें, x माइनस 2। ठीक है, 20 ये हो जाएगा x माइनस 20। फिर इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं प्लस का 25। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपको x माइनस
20 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 20 हम फिर से कॉमन लेते हैं यहाँ पे इन दोनों में, तो क्या आएगा यहाँ पे, इसमें 9x बचेगा है ना, और इसमें प्लस का 25 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए या तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो सकता है, तो ये टर्म अगर 0 हुआ तो क्या देगा मेरे पास, तो देखिए इसको हम 0 करते हैं तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, देयरफॉर x कितना होगा 20, ठीक है मिनट्स। उसी टाइप से 9x प्लस 25 इक्वल टू अगर 0 होगा तो 9x इक्वल टू कितना होगा माइनस का 25, x कितना होगा माइनस 25 अपन 9। तो देखिए माइनस में तो हो ही नहीं सकता टाइम है, इसलिए मेरे पास ये तो होगा नहीं है ना, तो मेरे पास 20 मिनट्स जो है ये आएगा, और दूसरा कितना आएगा वो 5 मिनट्स ज़्यादा लेता है तो 25 मिनट्स है ना। तो अदर टैप विल टेक x प्लस 5 है ना, मतलब 20 प्लस 5 मीन्स 25 मिनट्स, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका और ये आंसर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 57 में भी देखिए सेम सवाल है, क्या है सवाल देखिए, two water taps together can fill a tank in 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो सेम टाइप का सवाल इसमें भी है ना, हम मान लेते हैं कि लेट द स्मॉलर टैप जो है टेक x आवर्स, तो लार्जर वाला क्या होगा x माइनस 9 आवर लेगा, ठीक है। तो लेट a smaller tap take x आवर, ठीक है। तो लार्जर होगा टैप विल टेक x माइनस 9 आवर्स, क्योंकि 9 आवर्स जो है कम लेता टाइम, ठीक है ये होगा। अब दोनों का 1 आवर निकाल के हम टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों मिलके 6 आवर में फिल करता है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 अपन x प्लस का 1 बाय x माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 6। दोनों मिला के 6 आवर में लेता है, तो दोनों मिला के 1 घंटा काम कितना होगा 1 बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, x होगा x माइनस 9 होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा दैट इज x माइनस 9 प्लस का x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ओके। नाउ this plus this added, here it will be 2x and minus of 9 divided by, if you multiply this will be x square minus 9x that is equal to 1 upon 6. Now we will do cross multiply here, 6 into 2 12x minus 9 6 is 54, and that's equal to x square minus 9x. Now we will do all this in one side, here x square minus 9x, and this will be minus 12x, and this will be plus 54, and that side equal to 0. Now we are doing here, just simplify this will be x square, okay, 9x plus 9x and 12x max 21x, okay, and here that is 54, and ये जो है आपको 54 ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 54 इक्वल टू 0। तो अगर इसको आप ब्रेक कीजिएगा 21 54 को 21 में, तो ये 18 और 3 में ब्रेक हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस 3x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो ठीक इनमें से हम कॉमन लेते हैं और इनमें से भी कॉमन लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में x आएगा कॉमन, तो निकलेगा x माइनस 18, ये माइनस का 3 यहाँ पे x माइनस ये 18 आएगा है ना इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप क्या कीजिए x माइनस 18 ले लीजिए फिर से कॉमन, तो यहाँ क्या बचने वाला देखिए, यहाँ बचने वाला है आपको x और यहाँ माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं x माइनस 18 इक्वल टू 0 होगा, तो x कितना होगा 18
और इसी टाइप से एक्स माइनस 3 इक्वल टू हम 0 करें तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू होगा 3। अब देखिए हमको कंक्लूजन निकाल लेना है इससे कि मेरा आंसर कौन होने वाला है। ठीक है, दोनों मिलके क्या कर रहा है, दोनों मिलके जो है 6 आवर में फिल करता है। ठीक है, दोनों मिलके 6 आवर में फिल करता है, तो अकेले ये 6 घंटा में तो नहीं कर सकता फिल, ये 3 आवर्स में तो नहीं कर सकता फिल, है ना, ये अकेले, तो 3 तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा एक्सेप्टेबल आंसर होगा 18। ठीक है, एक 18 होगा तो दूसरा क्या होगा, 18 माइनस 9, 9 आवर। ठीक है, तो सेकेंड विल बी, सेकेंड विल फिल 18 माइनस 9, इट मीन्स 9 आवर्स। तो ये और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो 58 में क्वेश्चन दे रखा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स एरिया इज 288 cm स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ जो है, तो हम जो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि जो लेंथ है, ठीक है, और ब्रेथ रेक्टेंगल का, ठीक है, ये 2x और x है। ठीक है, ठीक है, पहले हमको ब्रेथ मानना, ठीक है, x है, लेट दी, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर इसको हम दे रखा है, सीएम इसको हम दे रखा, तो सीएम मान लेते हैं। ठीक है, एंड इसी टाइप से लेंथ क्या हो जाएगा, विल बी 2x, क्योंकि ये ट्वाइस है, लेंथ जो है ट्वाइस है ब्रेथ से। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है, एरिया जो है 288 cm स्क्वायर है। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है, तो दे रखा है 288 cm स्क्वायर। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे एरिया एल कितना है, यहाँ पे 2x है और बी कितना है, x है, इक्वल टू 288 cm स्क्वायर। अब ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 288, अब ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 144 है ना, 2 से कटेगा तो देयरफॉर एक्स कितना होगा, इस पर रूट आ जाएगा, इस पर रूट आएगा, 144 का रूट आता है हमको प्लस माइनस 12, है ना, तो लेंथ तो नेगेटिव होगा नहीं, है ना, पॉजिटिव मानेंगे, तो हमको ब्रेथ क्या मिलेगा, देयरफॉर बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एल कितना होगा, एल हो जाएगा 12 इंटू 2 है, क्योंकि 2x था, इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर लेंथ, ये 12 सेंटीमीटर ब्रेथ और 24 सेंटीमीटर लेंथ, ये आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 59 में मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है कि देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, द एरिया ऑफ द फील्ड इज 147 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो इसमें जो दे रखा है, ठीक है, जो ब्रेथ है, ठीक है, ये सॉरी जो लेंथ है वो ब्रेथ का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका जो ब्रेथ होगा, ठीक है, उनको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा, देयरफॉर एल हो जाएगा, इसको यहाँ पे एल हो जाएगा इसका 3x। ठीक है, क्योंकि मीटर में तो इसको हम मीटर अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा। अब एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, तो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, दे रखा कितना मेरे पास 147 है ना मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू कितना मेरे पास, एल का वैल्यू 3x है, वो पुट कर लेते हैं, और बी का वैल्यू कितना है मेरे पास, x है, ये पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये इंटू है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल टू कितना 147। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 3 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर इक्वल टू 147, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 147 अपन 3, ये करेगा 49 टाइम, है ना, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 49 और एक्स कितना हो जाएगा रूट अंडर 49। ओके, तो एक्स रूट अंडर 49 है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस माइनस 7, लेकिन हमको नेगेटिव नंबर लेना नहीं है ना, क्योंकि लाइन जो है नेगेटिव में होता नहीं है, therefore हम कह सकते हैं x इक्वल टू 7, मतलब ये हो गया ब्रेथ, लेंथ हो जाएगा आपको 3x, मतलब 21 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये लेंथ हो जाएगा 21 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 और 21, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 60 में क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। If the area of the hall is 238 स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम कह सकते हैं इसमें, देखिए कि मेरे पास इस बार हम ब्रेथ को एज्यूम करते हैं x, तो लेंथ x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है लेंथ 3 ज्यादा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ठीक है दैट इज इक्वल टू x। यहाँ पे जो है ये मीटर में दे रखा है, तो मीटर हम मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लेंथ क्या होगा, लेंथ विल बी x प्लस 3। ठीक है, क्योंकि 3 मीटर ज्यादा है इससे, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर एरिया क्या है, l इंटू बी, है ना, तो एरिया देखिए क्या होता है, l इंटू बी। तो l ये है x प्लस 3 और इंटू बी कितना, x। ठीक है, ये कितना मेरे पास, ये मेरे पास 238। ठीक है, तो इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये मेरे पास आएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 238। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो क्या होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे और ये प्लस का 3x माइनस 238 इक्वल टू 0। अब ये 3 को अगर ब्रेक कीजिएगा, 238 को 3 में ब्रेक कीजिएगा, तो ये 14 और 17 में ब्रेक होगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस ये प्लस का 17x और माइनस का 14x। ठीक है, माइनस 238 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कॉमन, इसमें क्या आएगा, इसमें आने वाला कॉमन आपको यहाँ पे x, तो यहाँ बचेगा आपको x प्लस 17 माइनस 14। कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 17 आएगा इक्वल टू 0। तब x प्लस 17 फिर से कॉमन ले लीजिए इसमें, तो x प्लस 17 जैसे हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा यहाँ पे 14, तो x प्लस का 14 आएगा इक्वल टू 0। तो यार तो देखिए, और यहाँ पे x माइनस 14 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे x माइनस 14 होगा। तो या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 होगा, है। तो देखिए अगर यहाँ पे x प्लस 17 इक्वल टू 0 हुआ तो x क्या देगा, माइनस 17, और जैसे ही माइनस 17 आएगा तो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में तो हमको लेंथ होगा नहीं इसका। ठीक है, तो उसी टाइप से हम x माइनस 14 इक्वल टू हम 0 करें तो x क्या देगा मेरे पास 14, तो x 14 मीटर जो है ये मेरा हो सकता है, क्योंकि x पॉजिटिव होता है, तो मेरा 14 मीटर हो जाएगा। इसका 14 क्या हमारे हम ब्रेथ ना, तो ब्रेथ हो जाएगा 14 मीटर। तो लेंथ जो इसमें लेंथ हो जाएगा आपको, लेंथ कितना था x प्लस 3 ना, तो यहाँ पे 14 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 17 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपको लेंथ इसका आंसर। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 मीटर और ठीक है 17 मीटर। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 61 में मेरे पास दे रखा है, क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ rectangular plot is 62 meter and its area is 288 meter square meter. Find the dimension of the plot. तो 61 में दे रखा है कि मेरे पास, ठीक है, इसमें हम लोग को दो वेरिएबल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, फिर बाद में उसका वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दो इक्वेशन बनने वाला है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द लेंथ बी एक्स। ठीक है, और ये मेरा मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं मीटर में, एंड ब्रेथ भी पर मीटर। तो बताइए एक्स और वाई मेरे पास दे रखा है लेंथ और ब्रेथ, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, या पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वाई। ये कितना दे रखा है मेरे पास, ये दे रखा है 62 मीटर, है ना। ठीक है, तो ओके, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, है ना, आएगा। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 62/2 मतलब 31, है ना।
तो देखो हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो है मेरे पास ये 31 है, ठीक है। अगर हम चाहे तो एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 31 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। आगे फिर देखिए इसका एरिया दे रखा है वो कितना मेरे पास, इसका जो एरिया है 228 है ना। तो अगेन एल इंटू बी कितना हो जाएगा 228 है ना। तो एल की जगह क्या मेरे पास एक्स है ना, तो हम कह सकते हैं एक्स इंटू वाई जो है मेरे पास ये 228 है ना। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स 31 माइनस वाई है ना, तो ये हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे पुट करने के बाद 31 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 228, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे करेंगे 31 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 228। तब देखिए इसको इधर ले आते हैं या इसको इधर ले आते हैं, तो एक ही बात होगा, उधर जीरो बचेगा एक तरफ है ना। तो ये वाई स्क्वायर इधर प्लस में आएगा माइनस 31 वाई और प्लस का 228 इक्वल टू ये जीरो था इधर है ना। ओके, अब देखिए हमको 31 को ब्रेक करना है, 228 को ब्रेक करना है 31 के टर्म में, ठीक है। तो ये आपको ब्रेक हो जाएगा 19 और 12 में, ठीक है। इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 19x माइनस 12x प्लस का 228 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको इसमें से आप y कॉमन लीजिए, तो y कॉमन लेने के बाद क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसमें y माइनस का 19 आएगा प्लस माइनस का इसमें 12 कॉमन लीजिए, इसमें भी सॉरी यहाँ पे y x नहीं था y था, ठीक है, क्योंकि देखिए ये y के टर्म टूटा है, ठीक है। तो इसमें से कॉमन लेगा ये y माइनस का 19 इसमें बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये 12 से डिवाइड कीजिएगा इसको, यहाँ 19 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए y माइनस 19 फिर से हम कॉमन ले सकते हैं इसमें है ना, तो y माइनस 19 हम फिर से कॉमन लेते हैं, तो y माइनस 19 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस 12 है ना, ठीक है। अब ये टर्म या ये टर्म दोनों में जीरो होगा, तो y माइनस 19 इक्वल टू अगर जीरो हो रहा है तो y क्या होगा 19 होगा, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे देखिए y माइनस 12 इक्वल टू अगर जीरो है तो y कितना होगा 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू आ रहा है 19 और 12, तो ये एक्चुअली में हम लेंगे किसको, ठीक है। तो 19 और 12 में से, ठीक है, हम ले सकते हैं अगर मेरे पास देखिए y को हम 19 लेते हैं ना ब्रेथ को, तो एक्चुअली हम ब्रेथ ज्यादा होता है या कम होता है, ठीक है। तो वो आपको पता है ब्रेथ जो है, ठीक है, दोनों ब्रेथ कम होता है और लेंथ ज्यादा होता है। तो y को अगर हम 12 मानते हैं तो b इक्वल टू हो गया मेरे पास 12, तो l कितना होगा, l होगा आपको 31 माइनस 12 है ना यहाँ पे, ठीक है। l क्या x था मेरे पास, तो ये आपको 119 है ना मीटर, तो हमको मिल गया आंसर 12 मीटर और 90 मीटर, ये आंसर होगा, ठीक है। अगर बेस 12 मीटर है तो 90 मीटर क्या होगा इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 62 में मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म width all around it having an area of 120 मीटर स्क्वायर, फाइंड द width ऑफ द पाथ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए मेरे पास एक फील्ड है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, इसका कुछ लेंथ है और ब्रेथ है। तो ये जो लेंथ दे रखा है इसका, ठीक है, वो है 60 मीटर और जो ब्रेथ दे रखा है ये है इसका 10 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। इसका चारों ओर जो है एक पाथ है ना, ये यूनिफॉर्म विड्थ का, ठीक है, एक ये पाथ है इस टाइप से दिया हुआ है, बना हुआ है, ऑल अराउंड मतलब चारों ओर है बाहर से, ठीक है। तो इसका एक यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म विड्थ मान लीजिए कुछ भी x दिया हुआ होगा ना, ये x होगा, तो यहाँ भी क्या होगा x हो जाएगा, यहाँ भी इधर x होगा तो इधर भी x होगा, यूनिफॉर्म विड्थ है, तो ठीक है, ओके। अब देखिए अंदर का जो लेंथ है ये कितना 16 है यहाँ से, है ना, तो ये तो दिख ही रहा है हमको 16 है, ठीक है, और ये यहाँ से 10 है, ठीक है, ओके। अब देखिए बड़ा वाला जो फील्ड है ये वाला, इसका लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ मेरे पास 16 है और ये भी x और इधर भी x है ना, तो दोनों तरफ x है, मतलब इधर भी x और इधर भी x ऐड कर दे तो ये बड़ा वाला का हमको लेंथ निकल जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक है आपको 16 प्लस 2x, ये बड़ा वाला फील्ड का
लेंथ, और ब्रेथ क्या होगा यहाँ से, ये 10 और इधर भी x प्लस इधर भी x है ना, तो इधर का ब्रेथ क्या हो जाएगा आपको 10 प्लस 2x है ना, ये ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया बड़ा वाला फील्ड का, और छोटा वाला फील्ड का 16 और 10 है लेंथ और ब्रेथ। और हमको क्या दे रखा है इसमें देखिए, उसके बाद हमको इसमें दे रखा है कि इसका जो एरिया है इस फील्ड का है ना, ये पाथ का, इस पाथ का एरिया जो है ये दे रखा है 120 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा 120 मीटर ये पाथ का है, मतलब एरिया ऑफ पाथ जो दे रखा है ऑफ पाथ 120 मीटर स्क्वायर। तो एक एरिया ऑफ पाथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पूरा फील्ड का एरिया में से, बड़ा वाला एरिया में से अगर ये छोटा वाला एरिया को हम माइनस कर दे, ये छोटा वाला एरिया को, तो हमको एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा ना, ये एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। तो बस वही करते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू, हमको मान लेना है कि लेट द विड्थ है ना, पहले जो है लेट द विड्थ ऑफ पाथ बी एक्स मीटर। ठीक है, ये जूम कर दें पहले, तो एरिया ऑफ पाथ क्या हुआ, ये आउटर एरिया माइनस इनर एरिया है, माइनस इनर एरिया। ठीक है, तो क्या होता है देखिए यहाँ पे, तो आउटर एरिया कितना होगा 16 प्लस 2x, ठीक है, इनटू का इनर ये लेंथ इसका ये हो गया, तो ब्रेथ हो गया 10 प्लस 2x। ठीक है, माइनस का अंदर वाला एरिया 16 इंटू 10, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 210 है ना, ये इसका जो एरिया 120 सॉरी 120 होगा। ठीक है, इक्वल टू 120। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ये क्वालिटी के फॉर्मेट में आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो आप फिर ये वीडियो को एक बार फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा समझ में कैसे आया फिर चीज। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 10 ये 160। ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का 32x, इसको इससे करेंगे क्या होगा 20x, और ये इसको इससे करेंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये इनको इससे करेंगे तो माइनस 160 इक्वल टू 120 आएगा। ठीक है, ठीक है, 160 तो 160 और 160 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में तो एक माइनस में आती है। ठीक है, इधर देखिए इसको ले आते हैं, ये 4x स्क्वायर है, ये 32 और 20 मिले कितना हो जाएगा 52x। ठीक है, इसको लिखेंगे 52x प्लस का, और ये जो है देखिए 120 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 120 इक्वल टू 0। अब हमको 120 इंटू 4 करेंगे, देखिए इसमें सब 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, सबको 4 से अगर हम डिवाइड करें तो ये इजीली इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं 4 से डिवाइड, ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 13x, क्योंकि इसको फोर्स करेंगे तो ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको 13 करेंगे, ये फोर्स करेंगे डिवाइड तो 13 आएगा, क्योंकि 13 से 52 होता है, और इसको करेंगे तो ये आपको 30 आएगा। ठीक है, ये 30 इक्वल टू 0, और 4 को 0 करेंगे तो ये 0 को फोर्स करेंगे तो 0 ही आने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। देखिए अब ये देखिए मेरे पास 30 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें 5 और 6 में, तो लेकिन 5 और 6 में तो हमको आता है 11 ही आएगा। ठीक है, हमको 13 लाना है, तो हम इसको कर लेते हैं 15 और 2 में, 15 और 2 में 13 आ जाएगा, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 13x, ठीक है, सॉरी प्लस का 15x माइनस का 2x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं, जो मिल रहा है x मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास ये, अगर इसमें x कॉमन लेते ये आएगा x प्लस का 15। ठीक है, और इन दोनों में से आएगा माइनस का x, अगर हम कॉमन लेते हैं ये 2 ही मिला ना, सॉरी 2 मिला दोनों में, तो क्या आएगा यहाँ पे ये भी x माइनस 15 आएगा, तो x यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस का 15। क्यों ऐसा हो रहा है देखिए, ये माइनस हम कॉमन ले चुके हैं ना, इसलिए दोनों ये प्लस बन जाएगा। तो आप क्या करते हैं हम इसमें देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इन दोनों में से फिर से कॉमन लेंगे x प्लस 15, तो यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे इसमें x बचेगा है ना, इसमें माइनस का 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो देखिए x प्लस 15 अगर इक्वल टू 0 हो रहा है तो x इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे होगा माइनस 15,
और -15 तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में तो लाइन पाएगा नहीं, है ना आपका। तो दूसरा से देखते हैं, x -2 इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तो x वैल्यू क्या होगा 2 मीटर, है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द पाथ इक्वल टू 2 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए 63 में मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeter be 64 meter, find the side of the two square। तो देखिए इसमें दे रखा है कि दो स्क्वायर है जिनका एरिया का जो सम है ना, वो दे रखा है 640 मीटर स्क्वायर, और दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 640 मीटर। तो मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ वन स्क्वायर बी x meter and other square side will be square side is y मीटर, क्योंकि यहाँ पे दो स्क्वायर है ना, एक का x मान है एक का y मान है, ठीक है। और एक और मान लेते बात कि यहाँ पे x है ग्रेटर देन y, है ना, क्योंकि दोनों में से कोई एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तब तो डिफरेंस हमको पता चलेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है दोनों का एरिया सम। एरिया क्या हुआ, साइड का स्क्वायर होगा एरिया, है ना। तो किसी भी स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है उसका स्क्वायर करने पे हमको एरिया मिलता है। तो दोनों का एरिया का जो सम दे रखा है, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम, तो ये आपको दे रखा है 640, ये पहला क्वेश्चन। और दोनों का जो डिफरेंस दे रखा पेरीमीटर का वो 64 है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड 4x माइनस 4y इक्वल टू यहाँ पे 64 है। तो देखिए यहाँ से 4 कैंसिल हो सकता है, दोनों में से दोनों तरफ 4 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 16, ठीक है। तो या तो ये हो जाएगा या आप यहाँ पे पुट कर लीजिए और x इक्वल टू 16 प्लस वाई, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो इसका हम वैल्यू 2 का निकाल के 1 पुट कर लेते हैं ना। तो हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 16 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करेंगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है 16 प्लस वाई है, तो रखते हैं यहाँ पे 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो होल स्क्वायर करेंगे, है ना, 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं। ए इसका मतलब 16 का स्क्वायर, ये कितना होता है, आई थिंक आपको पता होगा, ये होता है 256 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 36 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें देखिए यहाँ पे y वाला को एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो ये बचेगा आपको y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ देखिए ये 36y है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का 36y, ये 256 यहाँ पे, और उधर से ये आएगा 640, है ना, इस साइड में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब इनका हम अगर इनको हम सम करेंगे इन दोनों को तो 2y स्क्वायर प्लस 36y और 256 और 640 को अगर हम सम अप करें तो ये आपको मिलेगा 384, है ना। तो ये होगा माइनस का 384 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए आप इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए पहले, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसके बाद हम 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए क्या आता है वाई स्क्वायर प्लस का 18y और यहाँ पे माइनस का 192 इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब देखिए 192 को 18 में हम तोड़ सकते हैं, कैसे, 24 और 8 में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये 36 नहीं होगा, ये 32 होगा, क्योंकि 2 में 16 पूजा 32 होता है, ठीक है, से लिखा गया था, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग सही से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको आएगा 32, तो यहाँ भी 16 आ जाता है 32 का हाफ, तो ये 192 को आप ब्रेक कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको आएगा 16 को, जो हमको ये 192 को 16 में ब्रेक करना है, तो ये 24 और 8 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा
इसको हम कर सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस का 24 वाई, है ना, माइनस का 8 वाई। 24 में से हट जाएगा तो ये 16 आ जाएगा, माइनस का 192 इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसमें से हमको कुछ कॉमन आने वाला है, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि y कॉमन लेता हूँ इसमें से, है ना, दोनों में से। तो y कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, इन दोनों में से अगर y कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा आपको y प्लस 24, ठीक है। और फिर इसमें क्या बचेगा, माइनस 8 कॉमन लेते हैं तो इसमें बचेगा y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y प्लस 24 फिर से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो y प्लस 24 कॉमन लेने के बाद इसमें y आएगा और इसमें माइनस 8 आएगा, ठीक है। तो ये आपको y माइनस 8 आएगा इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा। तो यहाँ पे y प्लस 24 इक्वल टू अगर 0 होगा तो y कितना होगा, माइनस 24। और माइनस 24 होगा क्या, किसी भी स्क्वायर का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे y माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, तो इससे कुछ बात बन जाए तो y इक्वल टू मेरा 8 देगा, सॉरी प्लस का 8 होगा ये। तो y इक्वल अगर 8 हो रहा है मेरे पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 मीटर इसका आंसर, मतलब एक स्क्वायर का। दूसरे स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पुट कर लेते वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो रखा मेरे पास, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 16 प्लस वाई है ना, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं सेकंड वाला। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 16 प्लस वाई और x इक्वल टू 16 और y की जगह 8 रखना है तो 24 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू 24 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 24 मीटर, ये दूसरा साइड का होगा लेंथ और ये पहला साइड होगा, ठीक है। तो ये दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 64 में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास, यह है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। The areas are being equal. Find the dimensions. तो देखिए हमको सबसे पहले सेकेंड लाइन से देखते हैं, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो विड्थ है रेक्टेंगल का उसको हमको सबसे पहले अज्यूम करना है। तो मान लेते हैं कि दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में दे रखा है तो हम सेंटीमीटर अज्यूम करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद जो स्क्वायर का साइड है वो 4 सेंटीमीटर मोर है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल से। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ साइड हो जाएगा या साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए कि हम जो इसका ये लेंथ निकालना चाहेंगे, लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो पहला लाइन से पढ़िए क्या दे रखा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स प्लस 4, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए एरिया जो है दोनों का इक्वल है, मतलब स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया। तो अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये बात आपको पता होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल कितना है मेरे पास 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू का साइड बी है इसका एक्स और एरिया साइड ऑफ स्क्वायर ये एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व कर लेना, जिससे हमको एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से। तो ये होगा 3 टाइम्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और ये 4x और ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस का 8x, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 12x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो देखिए 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर और 12x में से 8x जाएगा तो बचेगा इधर 4x और इधर 16 माइनस में आएगा ना इक्वल टू 0।
तो क्या होगा यहाँ पे, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मतलब ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये आएगा, ये 16 यहाँ पे है ना, ये 4 है, और ये 4 बचेगा 2x, और ये 16 है, ये बचेगा माइनस का 8। अब हमको 8 को तोड़ना है 2 में, तो कैसे तोड़ सकते हैं हम, ठीक है, 4 और 2 में तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से पहले हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं 4, ठीक है, ये सॉरी x, तो x कॉमन आएगा तो क्या होगा यहाँ पे, बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपको x कॉमन लेने से, इसमें x और इसमें 4, तो इसमें क्या बचेगा, -2 कॉमन लेने से x और 4। देखिए दोनों में से x और 4, x माइनस 4 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस हम निकाल चुके हैं। तो x प्लस 4 हम कॉमन ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 है यहाँ पे देखिए, और x प्लस 4 0 है, तो या तो ये 0 है, तो x प्लस 4 इक्वल टू अगर 0 हो रहा है, therefore x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 4, ठीक है, और x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो x कितना होगा, 2, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो गया मेरे पास ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल। और उसके बाद हमको क्या चीज का लेंथ भी चाहिए ना, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ दे रखा है l इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स मतलब 2 प्लस 4, कितना हो गया, 6 3 18 है ना, 18 सेंटीमीटर हो गया इसका लेंथ। और स्क्वायर ऑफ साइड का, साइड का ये साइड क्या होगा स्क्वायर का, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा आपको साइड ऑफ स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे एक्स प्लस 4 मतलब 2 प्लस 4 है ना, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ तक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 65 में सवाल दे रखा है मेरे पास कि अ फार्मर प्रिपेयर अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन ऑफ एरिया 180 स्क्वायर मीटर with 39 meter of barbed wire. He can fence the 3 sides of the garden, leaving one of the longer side unfenced. Find the dimension of the garden. तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मेरे पास जो है, ठीक है, एक गार्डन है, ठीक है, फार्मर का ये गार्डन टाइप से, ठीक है, इसका लेंथ और ब्रेथ है, तो मान लेते हैं हम इसका लेंथ x होगा, है ना, और ब्रेथ इसका y होगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया दे रखा है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर, देन एरिया क्या होगा, इक्वल टू x इंटू वाई, और एरिया कितना दे रखा है मेरे पास, एरिया दे रखा है 180 स्क्वायर मीटर, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू 180। तो ये तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसका दूसरा बात क्या कह रहा है इसमें कि जो ये 39 मीटर का जो वायर है, ठीक है, ये 3 साइड को फेंस कर रहा है, सबसे बड़ा लेंथ को छोड़ के, तो सबसे बड़ा मतलब क्या कि लेंथ को छोड़ के तो 3 वायर को, देखिए, तो ये 3 पार्ट को कर रहा है फेंस, 3 पार्ट मतलब क्या है, तो 3 पार्ट में मेरा आएगा ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, बड़ा को छोड़ दिया गया है ना। तो देखिए ये कितना हो गया, ये y प्लस एक्स प्लस वाई मतलब 2y प्लस एक्स है ना, तो 2y प्लस एक्स जो है ये कितना दे रखा है 39 मीटर, ठीक है। ये दूसरा, तो इससे एक्स का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लेते हैं, तो देखिए इसमें एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू 39 माइनस का 2y, ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल, देखिए 2y यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में गया, तो यहाँ पे 39 माइनस 2y हो गया, इसका वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स इक्वल 39 माइनस 2y इंटू यहाँ पे y इक्वल टू 180, तो इससे हमको y का वैल्यू पता चल जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो देखिए 39y माइनस का 2y स्क्वायर माइनस 180 इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली वे में। देखिए ये सबको क्या करते हैं, यहाँ पे 2y स्क्वायर सबको माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाए कन्वर्ट, तो ये y स्क्वायर 2y स्क्वायर है
माइनस 39y हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, ये 180 माइनस में तो ये प्लस में आ जाएगा 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको 180 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास क्या आने वाला है, ठीक है 360 और 360 हमको ब्रेक करना है 39 में, तो ये आपको ब्रेक होगा 24 और 15 में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 24y माइनस 15y। ठीक है, और ये प्लस का 180 इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं 2y, तो यहाँ पे y माइनस 12 बचेगा, इन दोनों में से हम 15 लेते हैं कॉमन माइनस का, इसमें भी y माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं उसमें देखिए, अब इन दोनों में से y माइनस 12 फिर से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो y माइनस 12 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y और यहाँ पे माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए ये मेरे पास आएगा या तो ये 0 है, तो y इक्वल टू अगर 12, ये अगर 0 होगा तो y इक्वल टू हमको 12 देगा, है ना, और ये अगर 0 हुआ 2y माइनस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2y क्या होगा 15/2, 15 जाएगा तो y कितना होगा, therefore y इक्वल टू y इक्वल टू हो जाएगा 15/2 मतलब 7.5 मीटर। तो देखिए 7.5 मीटर इसका या तो ये होगा वैल्यू या तो मेरे पास 12 मीटर ये होगा वैल्यू है। तो अगर ये y को हम 12 मानते हैं, ठीक है, तो मेरे पास x कितना होगा 39 माइनस 2y है ना, तो x होगा मेरे पास 39 माइनस का 2 इंटू 12, तो 39 माइनस 24, तो ये कितना होता है माइनस करने पे ये आपको 15 मीटर आएगा। ठीक है, तो 15 मीटर जो है, ठीक है, यहाँ पे और 12 मीटर जो है, ठीक है, ये मेरे पास पहला आएगा लेंथ ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं 15 मीटर और ये 12 मीटर, तो ये ब्रेथ होगा और ये लेंथ होगा। लेकिन अगर हम ये मानते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं y इक्वल टू 7.5 लेते हैं, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के बाद कह सकते हैं यहाँ पे y इक्वल टू, तो अगर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं y, तो इफ y इक्वल टू 7.5 मीटर देन x क्या होगा, ये 39 माइनस 2y, तो 39 माइनस 2 इंटू 7.5, तो 39 माइनस ये 15, तो कितना हो गया मेरे पास ये 24 है ना, तो इसका भी ये भी होगा 24 और 7.5 मीटर है, ये भी होगा। ठीक है, ये मीटर में और ये भी होगा। ठीक है, आंसर तो दोनों का पेज आंसर मैच करेगा। ठीक है, ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।